आज अपन यूनिट फर्स्ट में मैं रेस्पिरेशन पढ़ा रही थी, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। तो उसमें अपन पढ़ चुके हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में हम ब्रीथिंग पढ़ चुके हैं और गैसेस का एक्सचेंज पढ़ चुके हैं। तो अब तीसरा जो फिजियोलॉजी है उसका तीसरा टॉपिक कौन सा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 और O2 बाय ब्लड, है ना, कि ब्लड के द्वारा किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन होता है। तो लंग्स में क्या पाई जाती है? लंग्स के एल्वेलाई में क्या होती है? ऑक्सीजन। तो ये कहाँ चली जाती है? ब्लड के द्वारा कहाँ जाती है? टिश्यू में। फिर टिश्यू में क्या होती है? किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड के द्वारा कहाँ पर आ जाती है? लंग्स में, है ना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 और O2 का जो भी ट्रांसपोर्ट या परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा। यानी लंग से O2 कहाँ जाती है? टिश्यू में, ब्लड के द्वारा जाती है। और टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड के द्वारा कहाँ पर आ जाती है? लंग्स में। और उसके बाद कहाँ चली जाती है? बाहर निकाल दी जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। तो जो O2 है उसका परिवहन या ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? एक श्वसन वर्णक यानी एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं अपन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसके अंदर पाया जाता है? RBC में, ये आप जानते ही हो। तो जो O2 यानी ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो एक श्वसन वर्णक यानी किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन कैसा होता है? एक कंजुगेटेड प्रोटीन होता है, एक संयुग्मित प्रोटीन होता है जो कि दो भागों से मिलकर बना होता है। एक प्रोटीन भाग होता है और एक कौन सा होता है? इसके अंदर अप्रोटीन भाग होता है। यानी क्या होता है कि एक जो प्रोटीन भाग होता है वो क्या कहलाता है? किसका बना होता है? ग्लोबिन प्रोटीन का। फिर ग्लोबिन प्रोटीन में क्या किसकी बनी होती है? 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है जिसमें से 2 अल्फा और 2 कौन सी होती है? बीटा। और जो नॉन प्रोटीन भाग होता है या अप्रोटीन भाग होता है वो किसका बना होता है? एक स्पेशल स्ट्रक्चर का बना होता है जिसको बोलते हैं अपन पोरफायरिन रिंग, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? 4 पायरोल ग्रुप और सेंटर में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। आप ये डायग्राम देख रहे होगे हीमोग्लोबिन का कि इसके अंदर क्या होता है? ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है? पोरफायरिन रिंग कहलाती है। नीचे दिख रहा है आपको ये ग्लोबिन प्रोटीन है। ग्लोबिन प्रोटीन का ये इमेडोजल नाइट्रोजन है। और ये ऊपर वाला जो है ये क्या कहलाती है? पोरफायरिन रिंग कहलाती है। पोरफायरिन रिंग जो होती है उसके अंदर क्या 4 पायरोल, ये दिख रहे हैं ना आप, 4 पायरोल ग्रुप पाए जाते हैं और मध्य में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। आयरन कैसा होता है? फेरस अवस्था में होता है। दिख रहा है सेंटर में कि जो आयरन है वह कैसा होता है? फेरस अवस्था में होता है। और जो फेरस होता है, जो आयरन होता है, इस आप देख रहे होगे कि ये क्या होता है? 2 बॉन्ड के द्वारा तो ये ग्लोबिन के इमेडोजोल नाइट्रोजन से जुड़ा होता है और 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा ये किससे जुड़ा होता है? पायरोल की नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। ये दिख रहे हो ना आयरन मतलब 6 बॉन्ड के द्वारा किससे जुड़ा होता है? 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा तो ये किससे जुड़ा होता है? पायरोल की नाइट्रोजन से। और 2 बॉन्ड के द्वारा ये किससे जुड़ा होता है? ग्लोबिन का जो इमेडोजोल नाइट्रोजन है उसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गई होगी हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर। फिर हीमोग्लोबिन कैसा होता है कि हीमोग्लोबिन में 4 पायरोल ग्रुप होते हैं। तो इसमें क्या होता है? 4 ऑक्सीजन से जुड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन से जुड़ सकता है? 4 ऑक्सीजन के अणु से जुड़ सकता है। फिर हम जानते हैं कि जब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का तो हीमोग्लोबिन किस में बदल जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। और जब इसका पार्शियल प्रेशर कम होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस में वियोजित हो जाता है? हीमोग्लोबिन प्लस O2 में। दिख रहा है ना आपको ये डायग्राम में, ये हीमोग्लोबिन है और ये कौन सा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कौन से कलर का होता है? रेडिश कलर का होता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो कौन सा होता है? ब्राइट रेड कलर का। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़कर क्या बना देती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आप ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर देख रहे होगी या नाइट्रोजन जो इमेडोजल का नाइट्रोजन है वहाँ पर क्या आकर जुड़ जाती है? ऑक्सीजन आकर जुड़ जाती है और क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब और ये कैसी होती है? ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना ये कैसी होती है? रिवर्सिबल क्रिया होती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो क्या बन जाता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर या ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसा हो जाता है? वियोजित हो जाता है। किस में? हीमोग्लोबिन और O2 में। यानी हीमोग्लोबिन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना कैसी है? एक रिवर्सिबल क्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है? हीमोग्लोबिन किस में बदलता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजित होकर किस में बदल जाता है? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। अब
कि मैमल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, अभी हम पढ़ रहे थे कि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं से क्या कर सकता है, संयोग कर सकता है ना। 4 अणु आकर उससे जुड़, मतलब 4 मॉलिक्यूल्स आकर उससे जुड़ सकते हैं। तो इसको इस फार्मूले के द्वारा प्रदर्शित किया गया है ना। ये Hb हीमोग्लोबिन को और ये ऑक्सीजन है ना। तो ये क्या होता है, एक हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने मॉलिक्यूल से जुड़ सकता है, ऑक्सीजन के 4 से। फिर आप देख रहे हो कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 किससे जुड़ता है, मॉलिक्यूल से जुड़कर क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन डार्क रेड कलर का होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कौन से कलर का होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है। फिर हीमोग्लोबिन का लंग्स के अंदर किस तरह से फॉर्मेशन होता है, यानी ब्लड में किस तरह से फॉर्मेशन होता है, जब पीएच कैसी होती है, नॉर्मल पीएच, ब्लड की नॉर्मल पीएच होती है, यानी कैसी होती है, क्षारीय होती है, टेम्परेचर कम होता है और O2 की कंसंट्रेशन CO2 की तुलना में कैसी होती है, ज़्यादा। तब क्या होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, हीमोग्लोबिन का। और जब पीएच कैसी होती है, कम होती है, यानी एसिडिक होती है, यानी 7 से कम होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और CO2 की कंसंट्रेशन O2 की तुलना में कैसी होती है, ज़्यादा, यानी O2 की कंसंट्रेशन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कैसी होती है, ज़्यादा। तो ये क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है, वियोजित हो जाता है, किसके अंदर, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, जब क्षारीय, ब्लड कैसा होता है, क्षारीय होता है और टेम्परेचर कम होता है और O2 का पार्शियल प्रेशर या O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तब तो हीमोग्लोबिन किससे बदलता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। और जब पीएच कम होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होती है और CO2 की कंसंट्रेशन O2 की तुलना में ज़्यादा होती है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसा हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। तो इसको आप देख रहे होगे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपन ने अभी देखा है कि जब O2 का हाई O2 प्रेशर होता है ना, जब आंशिक दाब ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब O2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। ये हम आप पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी। अब है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनता है, यानी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब क्या होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को क्या करते हैं, वियोजित करते हैं। तो हम उसको क्या करते हैं, एक कर्व के द्वारा शो करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये दिख रहा है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो ये कैसा होता है, सिग्मोइड। किस प्रकार का होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है, सिग्मोइड आकार का, एस के आकार का होता है। ये आपको दिख रहा होगा आकार। तो अब क्या होता है कि एक निश्चित CO2 होती है, जब जैसे जैसे आप देख रहे होगे इसमें, जैसे जैसे ये नीचे किसके पार्शियल प्रेशर को बता रहा है, O2 का, और इधर ये किसकी, हीमोग्लोबिन की परसेंटेज है। जैसे जैसे हम O2 की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो O2 हीमोग्लोबिन से मिलकर क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आप देख रहे होगे इस डायग्राम में, ये 0 है, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो किसी निश्चित ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के मध्य एक निश्चित अनुपात बनाए रहता है। समझ रहे हो आप, एक निश्चित O2 कंसंट्रेशन पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बीच में क्या होता है, एक क्या बना रहता है, एक अनुपात बना रहता है। इस प्रकार O2 के पार्शियल प्रेशर तथा ब्लड द्वारा O2 के लेने और रिलीज के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के द्वारा उसको बताते हैं। समझ रहे हो आप कि O2 के पार्शियल प्रेशर तथा ब्लड के द्वारा, है ना, O2 को लेना और बाहर निकालने के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन, एक संबंध होता है। उसे हम किससे शो करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस कर्व के द्वारा क्या आप देख रहे होगे, O2 का पार्शियल प्रेशर 100 मिलीमीटर, है ना, 100 mmHg होने पर हीमोग्लोबिन O2 द्वारा कंप्लीटली सैचुरेटेड हो जाता है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे होगे कि क्या होता है कि जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो 100, जब ऑक्सीजन आप देख रहे हो, हीमोग्लोबिन यहाँ पे, इधर हीमोग्लोबिन है, इधर किसका पार्शियल प्रेशर है, किसका पार्शियल प्रेशर शो कर रहे हैं अपन, O2 का। तो आप देख रहे होगे कि जैसे जैसे हम इस कर्व में आप देख रहे होगे कि O2 का पार्शियल प्रेशर
CO है ना 100 करने पर क्या होता है, हीमोग्लोबिन से जो O2 है कंप्लीटली कैसे हो जाते हैं, सेचुरेटेड हो जाता है। यानी उसकी दिख रहा है ना आपको, ये पार्शियल प्रेशर है O2 का, 100 पे धीरे धीरे बढ़ाकर जब 100 पे पहुंच जाता है इसका पार्शियल प्रेशर, तो हीमोग्लोबिन O2 से कंप्लीटली क्या होती है, सेचुरेटेड हो जाती है और क्या बना देती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस कर्व के द्वारा O2 का पार्शियल प्रेशर 100 mm होने पर हीमोग्लोबिन O2 द्वारा कंप्लीटली कैसा हो जाता है, संतृप्त हो जाता है, सेचुरेटेड हो जाता है। फिर क्या होता है कि जब इसके बाद हम चाहे O2 का कितना भी पार्शियल प्रेशर बढ़ाएं, लेकिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन O2 से O2 को नहीं ले सकता। समझ रहे हो आप, 100 पे पहुंच जाने के बाद मतलब हीमोग्लोबिन कंप्लीटली सेचुरेट हो जाता है, संतृप्त हो जाता है, किससे, ऑक्सीजन से। अब उसके बाद भी हम ऑक्सीजन की मात्रा चाहे कितनी भी बढ़ा दें, लेकिन हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होगी, कोई चेंज ही नहीं आएगी उसमें, तो इसको बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। अब O2 के निम्न दाब पे जब क्या होता है, जब O2 का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, तो ये क्या होती है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो किस में विभाजित हो जाता है, हीमोग्लोबिन और O2 में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये इस कर्व से आपको पता चल रहा होगा, दिख रहा है इस कर्व में। अब ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सबसे पहले होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है, अगर आंशिक दाब ज़्यादा होता है O2 का तो क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और जब इसका पार्शियल प्रेशर कम होता है तो क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसा हो जाता है, वियोजित हो जाता है। ये आपको फिर दूसरा जो इसका फैक्टर्स होता है वो कौन सा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यानी CO2 का जो आंशिक दाब है, जब O2 की मात्रा कम हो जाती है और CO2 की कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि ये जो कर्व है ना, ये अभी तो कैसा है, लेफ्ट, ये कर्व कैसा हो जाता है, राइट साइड की तरफ कैसा हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। देख रहे हो आप इस डायग्राम के अंदर, ये तो अपन ने O2 की पार्शियल प्रेशर, ये हीमोग्लोबिन का परसेंटेज, और ये बीच में आपको दिख रहे होंगे CO2 की मात्रा, कंसंट्रेशन है। तो जब CO2 की पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन बढ़ जाता है या उसकी सांद्रता में वृद्धि हो जाती है और O2 की सांद्रता में कमी आ जाती है, तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन जो कर्व है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड की तरफ। यानी ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो ये कर्व कहाँ होता है, पहले यहाँ था तो कहाँ आ जाता है, जैसे जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, आप देख रहे हो 20, 40, 60 करते जा रहे हैं mm, तो ये जो कर्व है वो किधर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, राइट साइड पर। इसको एक साइंटिस्ट बोहर ने देखा था, इसलिए इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, बोहर्स इफेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना। बोहर्स इफेक्ट का क्या मतलब होता है, एक साइंटिस्ट ने बताया था कि जब CO2 की कंसंट्रेशन O2 की तुलना में ज़्यादा हो जाती है, तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन जो कर्व होता है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसी को साइंटिस्ट के नाम के कारण ही क्या बोलते हैं, अपन बोहर इफेक्ट बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम के अंदर। फिर उसके बाद तीसरा जो फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, आपने अभी इधर भी देखा होगा कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो डिसोसिएशन आप कर्व में देख रहे होगे कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसा हो जाता है, वियोजित हो जाता है, और किस में टूट जाता है, हीमोग्लोबिन और O2 में। फिर उसके बाद होता है pH, है ना। तो जब pH कम होगी, है ना, एसिडिक होगी, तो किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, CO2 की। जब CO2 की मात्रा या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो भी क्या करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या कर देते हैं, डिसोसिएशन कर देते हैं। फिर एक है अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन भी क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कर्व होता है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर उसके बाद लास्ट जो फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक फास्फेट कंपाउंड। ये कैसे होते हैं, डाइफॉस्फोरिक एसिड होते हैं, जो क्या होते हैं, ये भी क्या करते हैं, डिसोसिएशन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसको फास्ट कर देते हैं। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन है उसको क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, उसको तेज कर देते हैं। तो इस प्रकार कुछ फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, टेम्परेचर, pH, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन और ऑर्गेनिक फास्फेट, ये कुछ फैक्टर हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है, आप बोहर इफेक्ट को याद रखना कि जब कंसंट्रेशन CO2 की कंसंट्रेशन O2 की तुलना में ज़्यादा हो जाती है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व किधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड पर। इसी को हम क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट।
है ना। ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। तो आज हमने पढ़ा है गैसेस का ट्रांसपोर्ट, उसमें हमने आज क्या पढ़ा है, O2 का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा, यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट के द्वारा होता है। यानी 98% जो O2 का ट्रांसपोर्ट है वो किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा, और 2% का किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा में, है ना। आरबीसी में आप जानते हो ना कि अपन जब ब्लड देखते हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा, और क्या होती है, आरबीसी। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। तो O2 का ट्रांसपोर्ट 98% तो किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा, और शेष 2% किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा। तो आज अपन ने फिजियोलॉजी में कौन सा टॉपिक पढ़ा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 और O2, उसमें से फर्स्ट कौन सा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2।